पति मिलेगा वो थोड़ा अवगुण वाला होगा। कैसा होगा? कल हमने बताया था, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी कहते हैं कि आपकी पुत्री को जो पति मिलेगा वो अवगुण वाला होगा, अमंगल वेश वाला होगा। ऐसा पति मिलेगा जिसके माता पिता ही नहीं होंगे, शमशान में रहता होगा, ऐसा पति मिलेगा। अब ऐसा सुनकर हिमालय जी और मैना जी बड़े चिंतित हो गए। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने जो कहा है वैसा पति नहीं मिलना चाहिए। आप जो कहो वो मैं करूं, पर ऐसा पति ना मिले। नारद जी ने कहा कि देखिए देवी, आपकी पुत्री के भविष्य में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, वो टल नहीं सकता। पर एक कार्य है जो मैं आपको कहूँ और यदि आप करें तो आपकी पुत्री का कल्याण हो जाए। यदि मेरा कहा हुआ आप करिए तो फिर आपकी पुत्री का कल्याण हो जाएगा। मैना जी ने कहा कि महात्मा कहिए आप क्या करना है। तो नारद जी कहते हैं कि देखो आप अपनी पुत्री को जंगल में भेज दो। क्या करने के लिए? तो जंगल में भेज दो तप करने के लिए, क्योंकि मैंने जो अवगुण अभी आपको बताए हैं, आपकी पुत्री का जो पति मिलेगा उसका अवगुण जो मैंने बताया है वो सारे अवगुण शिव जी में है। हमने कहा है कि आपकी पुत्री को जो पति मिलेगा वो अवगुण वाला होगा, अमंगल वेश वाला होगा, जिसके माता पिता ही नहीं होंगे, ऐसा पति मिलेगा। तो ये सब केवल शिव जी में है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके माता पिता ना हो। केवल शिव जी ही हैं जिनके माता पिता नहीं है। वो अजन्मा तत्व है, शिव जी के माता पिता नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी का जन्म हुआ, रामनवमी में राम जी का जन्म हुआ और शिवरात्रि में शिव जी का जन्म हुआ, पर ऐसा नहीं है। शिव जी का कभी जन्म नहीं हुआ। शिव जी अजन्मा तत्व है। जब शिव जी का विवाह हो रहा था सती जी के साथ में, ध्यान दीजिएगा, शिव जी का विवाह हो रहा था सती जी के साथ में। तो फेरे लगने वाले थे, और जब फेरे लगने वाले थे तो पंडित जी ने शिव जी से कहा कि महाराज हमारे यहाँ की रीति है कि जब दुल्हा फेरा लगाने वाला होता है तो उसे अपने पिता का नाम लेना पड़ता है, तो आप अपने पिता का नाम ले लीजिए। शिव जी ने सोचा कि अब मैं किसका नाम ले लूं, मेरे तो पिता हैं ही नहीं, किसका नाम लूं मैं, समझ में नहीं आता। तब तक देवर्षि नारद खड़े थे। नारद जी को बुलाया, नारद जी आ गए। उनके पास तो हर समस्या का समाधान होता है। कहते हैं कि जिनकी बात कभी रद्द जाती ही नहीं वही है नारद। नारद जी की बात कभी रद्द नहीं जाती। नारद जी को बुलाया शिव जी ने। नारद जी आए, बोले महाराज कहो क्या हो गया। शिव जी ने कहा कि ये पंडित जी कह रहे हैं कि अपने पिता का नाम ले लो, अब हमारे पिता हैं ही नहीं, किसका नाम ले ले। नारद जी ने कहा अरे महाराज अब नाम ही तो लेना है, किसी का भी नाम ले लो, नाम लेने में क्या जाता है। अब विष्णु जी का नाम ले लो, कह दो वही मेरे पिता हैं। शिव जी ने कहा कि वो मेरे पिता, वो तो मेरे भगवान है, मेरे ईश्वर है वो, ऐसे कैसे उनका नाम ले ले। नारद जी ने कहा कि महाराज नाम ही लेना है तो नाम लेने में क्या जाता है, ले लो। शिव जी ने कहा ठीक है। नारद जी चले गए। शिव जी ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी हमारे पिताजी का नाम है विष्णु, अब आप फिर आगे बढ़वाइए। पंडित जी ने कहा नहीं, हमारे यहाँ की ऐसी रीति है कि दूल्हे को पिताजी का नाम तो लेना ही पड़ता है, पर पिताजी के पिताजी का भी नाम लेना पड़ता है। तो आप दूसरी पीढ़ी का नाम लो, आप दूसरी पीढ़ी का नाम ले लोगे तभी फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर नहीं आगे बढ़ेंगे। अब शिव जी फिर इधर उधर देखने लग गए।
नारद जी ने देखा, उन्हें लगा कि फिर कोई गोलमाल है, फिर कोई दिक्कत है। नारद जी ने सोचा कि जल्दी से जाऊं, समस्या का समाधान कर दूं, नहीं तो ये शिव जी हैं, क्रोधित हो जाएंगे तो यही तांडव करने लग जाएंगे, कहेंगे हमको विवाह ही नहीं करना है। अब नारद जी आए, बोले महाराज अभी क्या हुआ? शिव जी ने कहा कि हमने पिताजी का नाम तो ले लिया, पर ये दूसरी पीढ़ी का नाम लेने के लिए कह रहे हैं, अभी किसका नाम ले हम? नारद जी ने कहा अरे महाराज आप ब्रह्मा जी का नाम ले लो, क्या करना है, नाम ही तो लेना है, आप ब्रह्मा जी का नाम ले लो और ब्रह्मणी बिरंची बोल दो। शिव जी ने कहा चलो ठीक है, अब ब्रह्मा जी को पिता बना लेते, पिता के पिता बना लेते, कोई बात नहीं। नारद जी चले गए। शिव जी ने पंडित जी से कहा कि महाराज मेरे पिता का नाम है विष्णु और मेरे पिता के पिता का नाम है ब्रह्मा। अब आप फेरे आगे बढ़ाओ। नारद जी चले गए। पंडित जी ने कहा कि देखिए आप हमारे यहाँ की रीति नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ जब फेरे लगने वाले होते हैं तो 2 पीढ़ी का नाम तो लिया जाता है, पर तीसरी पीढ़ी का भी नाम लेना पड़ता है। सो आप तीसरी पीढ़ी का नाम ले लो, फिर फेरे आगे बढ़ेंगे। अब शंकर जी को चक्कर आ गया, अब क्या करें? फिर नारद जी को बुलाया, महाराज जी इधर आओ। नारद जी आए, नारद जी से बोले तीसरी पीढ़ी का नाम बताओ। नारद जी भी चक्कर में पड़ गए, किसका नाम ले? ब्रह्मा जी का नाम ले लिया, विष्णु जी का नाम ले लिया, और किसका नाम ले? अब समझ में नहीं आता, अभी इंद्र जी का नाम ले नहीं सकते, किसी और देवता का नाम ले नहीं सकते। नारद जी भी चक्कर में पड़ गए। अब शिव जी को लगा गुस्सा, उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी सुनो, हमारे पिताजी का नाम है विष्णु और पिता के पिताजी का नाम है ब्रह्मा, और उन दोनों का पिता मैं होता हूँ। अब विवाह कराना हो तो कराओ, नहीं तो जाओ, मैं विवाह ही नहीं करनी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो शिव जी हैं ये अजन्मा तत्व है, इनके माता पिता नहीं है। नारद जी ने ही कहा कि आपकी पुत्री को जो पति मिलेगा वो कौन होगा? अजन्मा तत्व होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। और ये सारे गुण, नारद जी ने कहा कि ये सारे गुण जो है अमंगल वेश, शमशान में रहना, माता पिता का ना होना, ये सब शिव जी में है। और यदि आपकी पुत्री जाकर तप करती है तो आपकी पुत्री को शिव जी पति के रूप में मिलेंगे। तो आप अपनी पुत्री को जंगल में भेज दो, यदि आप अपनी पुत्री का कल्याण चाहते हो तो। मैना जी बोली महाराज हम ऐसे कैसे भेज सकते हैं जंगल में? नारद जी चले गए। एकांत में मैना जी ने हिमालय जी से कहा कि हमारी बेटी इतनी छोटी है, इस छोटी सी बेटी को हम जंगल में कैसे भेज दें? हिमालय जी ने कहा कि देखो मैना, यदि हम अपनी पुत्री का भला चाहते हैं तो हमें भेजना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। अब मैना जी पार्वती जी के पास में जाती हैं, यही कहने के लिए कि बेटी तू जंगल में चली जा, कहने के लिए जाती हैं। और पार्वती जी के पास में बैठती हैं, सुबह का समय है। पार्वती जी को उठाती हैं, पार्वती जी कुछ बोलना चाहती हैं। मैना जी भी कुछ कहने आई हैं। मैना जी कहती हैं बेटी कहो क्या कहना है? तो पार्वती जी कहती हैं कि माँ मैंने एक स्वप्न देखा है, और जानती हो स्वप्न में एक ब्राह्मण आया था और उस ब्राह्मण ने हमसे कहा है कि बेटी तू जंगल में चली जा, वही तेरा कल्याण है, तू जंगल में चली जा और तप कर। पार्वती जी ने कहा कि माँ यदि तेरी आज्ञा हो तो मैं अपने स्वप्न को पूरा कर लूं। ब्राह्मण ने कहा है ना तप करने के लिए, तो मैं जंगल में जाऊं तप करने के लिए, यदि तेरी आज्ञा हो। मैना जी को जो बात कहनी थी वो स्वयं पार्वती जी ने ही कह दिया। मैना जी का दुख थोड़ा हल्का हुआ। फिर पार्वती जी ने सफेद वस्त्र पहना है, फिर उनकी विदाई हुई है। आज सारा हिमालयपुर बड़ा दुखी है पार्वती जी के जाने पे। पार्वती जी जंगल की तरफ जाती हैं और उन्होंने अपने हृदय में शिव जी को धारण करके, शिव जी का नाम धारण करके जंगल में जाती हैं। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। अब
अपने हृदय में शिव जी के चरण को धारण करके, उनके नाम को धारण करके, उनके छवि को धारण करके जंगल में जाती हैं और ओम नमः शिवाय का जप करती हैं। आइए हम भी प्रेम से ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यदि आप सब लोग आंख बंद करके यही पंचाक्षर मंत्र जपिए तो शायद सच में शिव जी प्रसन्न हो जाए और यहाँ पे आ जाए। इतने लोग बैठे हुए हैं, आप आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का जप करिए। आपका घाटा नहीं होगा, आपका पैसा नहीं चला जाएगा, कुछ होगा नहीं, बस थोड़ी सी एनर्जी जाएगी, शायद शिव जी प्रसन्न हो जाए। तो सभी बोलेंगे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः